रावण के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितनी सैन्य संपदा, सैन्य सामग्री थी, उससे कई करोड़ गुना एक आश्रम में वे सारे अस्त्र शस्त्र सुरक्षित थे। रावण का उस आश्रम पर ही ध्यान था। रावण ने कहा कि मैंने सभी लोग जीत लिए हैं, ब्रह्मा मेरा विरोध नहीं कर सकते, इंद्र मुझसे भयभीत रहता है, अप्सराएं मेरी पत्नियों का आदर करते थकती नहीं, महादेव के मुझे आशीष प्राप्त हैं, विष्णु अवतरण हुआ है अयोध्या में, इसलिए मुझे अयोध्या की ओर जाने वाली सारी सामर्थ्य और शक्ति, संचार, सैन्य संपदा को बाधित करना होगा। इसलिए ताड़िका भेजे थे और वो अनेक रूप धारण कर सकते थे, कभी धुंध का, कभी धूल, कभी फूल, कभी नन्ही सी कली, कोई गिलहरी, छोटी सी चींटी, वो अनेक पशु पंछी परिंदों का रूप धारण कर सकते थे। वे मायावी स्त्री अपने साथ लेकर आई थी मारीच को। सामान्य नहीं था मारीच, मारीच किसी की भी भाषा बोल सकता था, कोई रूप धारण कर सकता था। वह स्वयं मृग बन गया था। सोने का मृग होता नहीं। सीता अकाम, काम शून्य, सीता ने कभी कुछ मांगा नहीं। ऐसी सीता के मन में कामना पैदा कर दी मारीच ने। मारीच दूसरे के मन में जाकर कामना, वासना, स्पृहाएं पैदा कर सकता था। वो इतना अधिक सामर्थ्यवान था कि किसी के भी मन में पहुंचकर वैसा ही भाव बना देता। सीता ने कहा, हे स्वामी, ये मृग कितना सुंदर है, इसे लाओ तो सही, इसकी छाला में कैसा आकर्षण, ये स्वर्णमय मृग। पूछा था, राम ने करोगी क्या इसका? इसकी छाला गुरुदेव को देंगे, यहां से लौट कर जाएंगे, एक उपहार तो दें गुरुदेव को, ये गुरुदेव के लिए उपहार में दी जाएगी मृगछाला। मारीच ऐसा था, मृग बन गया था। लक्ष्मण पहचान नहीं पाए उसे। माया स्वयं सीता, उनका मन सम्मोहित विमोहित कर लिया। माया पर एक आवरण पैदा कर दिया मारीच ने। सीता पहचान नहीं पाई। और जब मारीच मर रहा था तब राम का स्वर बोलकर वो मरा ये कहकर, अरे भ्राता लखन, मेरे प्राण संकट में है, भागो, जल्दी आओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। वो स्वर सीता को सत्य प्रतीत हुए। वो कैसा मायावी रहा होगा कि सीता ये नहीं जान पाई कि ये स्वर मेरे प्रभु का नहीं है, ये कोई मायावी, कोई राक्षस है जो बोल रहा है। लेकिन सीता को स्वर सच्चे लगे। वो वाणी ऐसी प्रतीत हुई कि जैसे मानो राम बोल रहे। और तो और लक्ष्मण को भी ऐसा लगा। पर लक्ष्मण ने कहा कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, उन पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। हे मां, मैं आपको निर्जन वन में एकांत में छोड़कर तो नहीं जाऊंगा, प्रभु की ऐसी आज्ञा ही है कि मैं आपकी सेवा में रहूं। पर वो ऐसा मायावी मृग, उसके मूल में मारीच, जिसने वेश बना लिया। रावण ने मारीच को भेजा था, त्रिशिरा को भेजा था अनेक राक्षसों को, और ताड़िका को यह कहकर भेजा था कि वहां के अस्त्र शस्त्र, शक्ति, सामर्थ्य सब अपने अधीन कर लेना और अयोध्या पर कैसे आक्रमण कर सके उसके लिए सूत्र ढूंढना। पूरी धरती पर, देवलोक में, यक्ष गंधर्व किन्नरों में, यम वरुण के पास, लोकपाल और प्रचेताओं के पास जाकर भी वह सबको प्रभावित कर लेता था। एक ऐसी सत्ता, एक बड़ी चुनौती जो कर के रूप में रक्त ले रहा था, ऐसा राम।